वेलकम बैक टू द स्टडी। अभी गाइज यहाँ पे फिलहाल हमने एयरफोर्स ग्रुप वाई के लिए रगा का मॉक टेस्ट किया था और मैंने सोचा लगे हाथ इंग्लिश का भी करवा दूँ ताकि एग्जैक्टली पता चले कि तैयारी कैसे चल रही है। और लेवल वही है जो आपकी एग्जाम की होती है, ठीक है ना। लेवल में कोई डाउट मत रखना क्योंकि हम वही क्वेश्चन देते हैं जो एग्जाम में आने लायक होता है। तो यहाँ पे गाइज अगर रगा का आपने मॉक टेस्ट नहीं देखा तो जाओ, यहाँ पे आई बटन में भी है या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा या फिर वीडियो के एंड में स्क्रीन पे आपको आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, वो वीडियो का लिंक। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट वेस्टिंग टाइम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। और हाँ गाइज, यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ मैंने 2-3 वीडियो बनाई है। अगर जिसका एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आया उसका, ठीक है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और जिसका एडमिट कार्ड आ गया है तो उसको जो है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, कैसे मिलेगा, उसका भी लिंक है। और आज मैंने बताया कि कौन कौन सा इंस्ट्रक्शन कोविड-19 को लेके एयरफोर्स ने नया जो है रूल जारी किया है, उसको भी देख लेना। तीनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो तीनों जरूर देख लेना, एग्जाम से पहले काम आएगा। सो गाइज चलो फर्स्ट क्वेश्चन है, द रेलवेज हैव मेड क्रॉसिंग द ट्रैक्स अ पनिश्ड ऑफेंस। ठीक है, ये क्वेश्चन लगता है कि मैंने एक बार बहुत पहले कराया था आपको, तो मैं रिवीजन करा दूं बिकॉज इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट सा लॉजिक है। बताना कि इसमें से कहाँ पे एरर है, किस वाले पार्ट में, ए बी सी डी में से कहाँ पे एरर है। गाइज देखो, वीडियो को रोक के जरा दिमाग लगाओ, मैं डायरेक्ट सोल्यूशन पे आता हूँ। अच्छा क्या बोल रहा है, द रेलवेज हैव मेड, रेलवे ने क्या बनाया भाई, क्रॉसिंग द ट्रैक्स अ पनिश्ड ऑफेंस। जो एक क्या है, ट्रैक, जो रेलवे ट्रैक होता है ना, उसको क्रॉस करना क्या है भाई, एक पनिश्ड ऑफेंस है, ठीक है ना। क्या है भाई, दंड देने वाला क्या है, अपराध है, मतलब दंडनीय अपराध है, ठीक है ना। कैसा अपराध है, देखो क्या है वो, एक अपराध है, ठीक है ना, ऑफेंस है, ठीक है, अपराध है। कैसा है अगर पूछूं तो बोलोगे आप पनिश्ड, इसमें लिखा हुआ है पनिश्ड, दंडनीय। तो अपराध का एडजेक्टिव हुआ ना पनिश्ड, तो पनिश्ड को एडजेक्टिव बनाना है ना, तो पनिश्ड नहीं होगा, पनिशेबल होगा। एडजेक्टिव फॉर्म का क्या होता है पनिश का, पनिशेबल होता है, ठीक है ना। तो आपको पता चल गया, पूछा कि अपराध है तो कैसा अपराध है, तो कैसा आया तो क्या उसकी विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव बता रहा है उसकी, मतलब पनिशेबल, ठीक है ना। तो यहाँ पे पनिश्ड की जगह पे क्या होगा, पनिशेबल ऑफेंस है, वो दंडनीय अपराध है ना कि पनिश्ड ऑफेंस है। मतलब पहले तो थोड़ी उसके लिए अपराध दिया गया आपको, आप क्रॉस किए नहीं, आपको अपराध थोड़ी मिलेगा, नहीं ना। क्रॉस करने पे आपको वो ऐसा है, दंडनीय अपराध है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा कि इसमें जो होगा पनिश्ड के जगह पे पनिशेबल होगा, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 2 है, द जनरल मैनेजर ऑफ द इंडस्ट्री फील्स दैट देयर इज नो यूज ऑफ डिस्कसिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स विद द लेबरर्स। ठीक है, ये क्या बोल रहा है भाई, इसमें कहाँ पे गलती है। द जनरल मैनेजर ऑफ द इंडस्ट्री क्या बोल रहा है, जो जनरल मैनेजर है इंडस्ट्री के, फील्स दैट, वो कैसा महसूस करते हैं, देयर इज नो यूज ऑफ डिस्कसिंग, यहाँ पे कोई काम नहीं है डिस्कस करने का, अबाउट द प्रॉब्लम्स विद द लेबर्स, मतलब जो लेबर है उनके प्रॉब्लम्स के ऊपर जो है डिस्कस करने का कोई नो यूज ऑफ, मतलब कोई मतलब नहीं है या फिर काम नहीं है, ठीक है ना। तो बोल रहे इसमें एरर कहाँ पे है, तो गाइस देखो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, डिस्कस जो है अपने साथ प्रीपोजिशन नहीं लेता है। डिस्कस विथ, डिस्कस मतलब किसी चीज़ के लेके डिस्कस कर रहे हो, डिस्कस अबाउट कुछ भी कर रहे हो, तो डिस्कस के साथ नहीं, सीधे आप डिस्कस द प्रॉब्लम कर दो, डिस्कस जो भी मैटर आगे है वो लिख दो। इसके साथ ये ग्रामर का रूल है, ये प्रीपोजिशन लेके नहीं चलता अपने साथ, ठीक है ना। तो डिस्कसिंग द प्रॉब्लम विद द लेबर्स, ठीक है, डिस्कसिंग द प्रॉब्लम हम लोग खुद कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं प्रॉब्लम के बारे में, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी में देखो, डिस्कसिंग के साथ अबाउट का यूज़ यहाँ पे फालतू का है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइदर ही नॉर हिज वाइफ हैज़ अराइव्ड, ठीक है, सॉरी, नाइदर ही और हिज वाइफ हैज़ अराइव्ड। तो इसमें इधर कहाँ पे आपको मिल गया होगा, नाइदर के साथ और नहीं आता, ये इधर के साथ आता है। निदर के साथ क्या आता है भाई, नॉर आता है, ठीक है ना, NOR। तो ये और की जगह पे क्या होगा, और, तो बी में गलती है ना। चलो पूछ रहा है, बताओ इसमें सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड, इसमें से चारों में से कौन सा जो है करेक्ट स्पेलिंग है, विलफुल का, वेलफुल का, जो भी है। तो गाइस आप दिमाग लगाओ, मैं डायरेक्ट सोल्यूशन बताता हूँ। देखो विलफुल होता है WILFUL होता है, सिंगल L होता है, विलफुल होता है। इसका मतलब होता है कि, मतलब देखो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है, विलफुल। इसका मतलब होता है कि कोई खराब काम जो आप जानते हो कि ये खराब है फिर भी आप कर रहे हो, ठीक है ना, जानबूझकर किया गया गलत काम को, उसको बोलते हैं विलफुल, कुकर्म, ठीक है ना। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 5, टू शो वंस वाइट फीदर, वाइट फीदर का मतलब क्या हुआ, सफ़ेद पंख दिखाना थोड़ी हुआ ना, अपना जो है वाइट फीदर दिखा रहे हो आप लोग, तो इसका मतलब होता है कि अपने डर को दिखा देना कि आप डरपोक हो। कभी कभी कुछ बिहेवियर होता है जहाँ हमें पता चल जाता है, किसी के लक्षण से पता चलता है वो इंसान डर रहा है, तो क्या हो बोलते हैं भाई डरो मत, यहाँ पे डरो मत, मतलब शो कर देते हैं जो लोग ना कि हम डरपोक हैं अपनी हरकतों से, उसको बोलते हैं टू शो वंस वाइट फीदर, ठीक है ना। तो राइट आंसर कौन सा होगा,
टू शो साइन ऑफ कवार्डिस, ठीक है, मतलब डर का प्रतीक शो कर देना, दिखा देना। राइट आंसर बी है। लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना कि टोटल इसमें 15 क्वेश्चन ही है। मैंने पैसेज को इंक्लूड नहीं किया बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी बन जाती है। पैसेज खुद 15 मिनट का लग जाता है बताने में, ठीक है ना। पैसेज करा दूंगा आपको मैं। वन हु ड्रॉज अ प्रोड्यूसेस मैप, ठीक है, मतलब ड्रॉज और मतलब बोल रहा है कि एक ऐसा इंसान जो मैप को क्या कहता है, बनाता हो, उसको क्या कहते हैं। वन वर्ड बताना है आपको। यहाँ पे देखो, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि वन हु ड्रॉज और प्रोड्यूसेस मैप, जो मैप को बनाता है उसको क्या कहते हैं। मैप बनाने की कला को क्या कहते हैं, कार्टोग्राफी, ठीक है ना, कार्टोग्राफी, और बनाने वाले को कार्टोग्राफर कहते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, कार्टोग्राफर। यहाँ पे फोटोग्राफर, डिजाइनर, ड्राफ्टमैन नहीं होगा, कार्टोग्राफर ही होगा, याद रखना। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि वन हु मेक या फिर ड्रॉज या फिर प्रोड्यूस मैप, उसको बोलते हैं कार्टोग्राफर। पूछ रहे हैं यहाँ पे सिनोनिम बताओ थ्रिफ्टी का। तो थ्रिफ्टी का मतलब क्या होता है ये बताओ। थ्रिफ्टी मतलब होता है कि सोच समझकर पैसे को खर्च करना, ठीक है ना, फालतू का पैसे खर्च नहीं करना, जहाँ पे काम हो वहीं पे हम पैसे खर्च कर रहे हैं। तो देखो इसका मतलब होता है फ्रूगल। फ्रूगल का मतलब क्या होता है, जहाँ ज़रूरत हो वहीं पैसे खर्च करो, ठीक है ना। और बाकी ग्रीडी का मतलब पता होगा, लालची होता है। एक्स्ट्रावैगेंट का मतलब होता है फालतू, फिजूल खर्ची। इसका देखो थ्रिफ्टी का बिल्कुल भी ये एंटोनिम है, एक्स्ट्रावैगेंट। तो राइट आंसर है सी, ठीक है ना। फ्रूगल का मतलब क्या होता है, बिना मतलब का पैसे खर्च नहीं करना। सिनोनिम से पूछ रहे हैं ना, दोनों का मतलब वही होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 8, इम्पेड। इम्पेड का मतलब क्या होता है भाई। इम्पेड का मतलब होता है, और एंटोनिम बताना है ना इसका अपोजिट, मैं पहले नहीं बताऊंगा। इन चारों का आप आंसर खोज लो वीडियो को रोक के, इतना देर में आपने जान लिया होगा इम्पेड का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है जैसे किसी के काम में स्लो प्रोग्रेस होना, ठीक है ना, स्लो प्रोग्रेस होना मतलब बहुत ही पिछड़ा होना, एक तरीके से बोला जाए तो, ठीक है। और एक इंसान बहुत ही इम्पेयर्ड है, पिछड़ा है, अभी बहुत स्लो तरीके से डेवलप कर रहा है, और एक एडवांस है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा विकसित है वो। तो एक दूसरे के एंटोनिम्स हुए कि नहीं हुए, बिल्कुल हुए। और गाइस यहाँ पे इम्पेयर्ड का मतलब अवरोध उत्पन्न करना भी होता है, ठीक है ना। तो इसको हम ऑब्स्ट्रक्ट का सिनोनिम्स के रूप में भी जानते हैं। स्लो प्रोग्रेस होना या फिर अवरुद्ध होना एक जैसा सिनोनिम्स, मतलब वो क्या देता है भाई, मीनिंग देता है। लेकिन इम्पेयर्ड का मतलब ये भी होता है स्लो प्रोग्रेस होना। तो ये अब्स्ट्रैक्ट का सिनोनिम है, बट पूछा अपोजिट है, तो एडवांस का अपोजिट है ये, ठीक है ना, एडवांस। हाँ, एक वर्ड है यहाँ पे लिंगर। लिंगर का मतलब आपको नहीं पता हुआ तो लिख लेना कि देर तक कहीं पे रुक जाना या फिर देर तक किसी काम को करते रहना होता है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या था, बी था। चलो क्वेश्चन नंबर 9 है, बोल रहा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बताना है आपको कि इसका क्या होगा। हिज फादर ऑर्डर्ड हिम टू गो टू हिज रूम एंड स्टडी। उसके पिता ने उसको क्या दिया, आदेश दिया कि जाओ अपने रूम में और क्या करो, पढ़ाई करो, ठीक है ना। इसको हम कैसे बनाएंगे, आप पढ़ के बताओ। फर्स्ट वाले में दिया हुआ है हिज फादर सेड गो टू योर रूम एंड स्टडी, अपने रूम में जाओ और पढ़ाई करो, ठीक है। बी बोल रहे हैं हिज फादर सेड टू हिम गो एंड स्टडी इन योर रूम, ठीक है। गो एंड स्टडी, ये एंड कहाँ से आया मुझे पता नहीं। तो यहाँ पे देखो कहीं भी इसमें एंड वेंड हुआ नहीं, तो हमें खुद से कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना होता है। गो एंड स्टडी ऐसा नहीं है ना, गो टू हिज रूम एंड स्टडी। तो बोलोगे यहाँ पे एंड है, तो हम लोग यहाँ पर हम लोग उस एंड को लेके आगे गो एंड स्टडी। देखोगे ये एंड का यूज़ जहाँ जिसके साथ है उसी के साथ करेंगे ना, खुद से कहीं भी कर देंगे। तो देखो रूम के पहले ही है गो टू हिज रूम, ये एक सेंटेंस है। तो ये क्या बोल रहा है कि जाओ स्टडी करो अपने रूम में, साथ में मिला दिया गया है। और यहाँ पे सिंपली कहा जाए तो ये बिल्कुल भी सेंटेंसेस को फॉलो नहीं करता है, पूरा का पूरा मतलब एक तरीके से मीनिंग चेंज कर रहा है। गो एंड स्टडी इन योर रूम, जाओ और अपने रूम में पढ़ाई करो, ठीक है ना। और ये क्या बोल रहा है, जाओ अपने रूम में जाओ और पढ़ाई करो, ठीक है। हिज फादर साउटेड, उसके पिता ने चिल्लाया, ठीक है ना। ये तो ऐसे ही पता चल रहा है कि चिल्लाना और ऑर्डर देना में काफ़ी अंतर होता है, तो ये नहीं होगा। आगे भी देखो राइट नाउ ऐड कर दिया इसमें अपने आप। हिज फादर सेड फर्मली, उसके पिता ने दृढ़ता के साथ बोला, एंड गो एंड स्टडी इन योर रूम, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस सिंपली अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर मिलता है हमें। हिज फादर सेड, ठीक है, उसके पिता ने कहा गो टू योर रूम एंड स्टडी, बिकॉज इसको हमने चेंज किया है ना पहले इस रूप में, अगर तो चेंज करके देखो इसके पापा खुद बोल रहे हैं कि हिज फादर सेड, इसके पापा ने कहा गो टू योर रूम, अपने रूम में जाओ पढ़ाई करो। उसी के अकॉर्डिंग इसको भी चेंज किया गया है। हिज फादर ऑर्डर्ड हिम, इसके पापा आदेश दे रहे हैं टू, किस चीज़ के लिए भाई, टू गो टू हिज रूम, अपने रूम में जाओ एंड स्टडी, पढ़ाई करो। सिंपली है, बिल्कुल भी इस चीज़ को फॉलो किया गया है उसमें, ठीक है ना। देखो अब ये बोल रहा है एक्टिव टू पैसिव वॉइस, ठीक है ना। देखो ये क्या बोल रहा है, हु इज़ क्रिएटिंग
दिस मेस, ठीक है ना। अब इसको चेंज करना है। ये क्या है, एक्टिव में हु इज़ क्रिएटिंग दिस मेस। इस मेस का मतलब क्या होता है, खाने वाला मेस नहीं, जिसमें हम जाते हैं होटल वाला मेस बोलते हैं ना, वो वाला मेस नहीं। इसका मतलब हुआ कौन गंदगी पैदा कर रहा है। मेस मतलब होता है गंदगी, क्रिएटिंग मतलब पैदा करना है, कौन गंदगी पैदा कर रहा है, ठीक है, या फिर कौन गंदगी उत्पन्न कर रहा है। तो ये बताओ इज़ क्रिएटिंग क्या है भाई, ये क्या हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए क्या बनाते हैं हम लोग, इज़ प्लस बीइंग से बनाते हैं, BEING से बनाते हैं। इज़ प्लस बीइंग प्लस V3 बनाते हैं, ठीक है। तो पहली तो ये, और हुम आता है ना, तो हम लोग पैसिव बनाने के लिए बाई हुम का यूज़ करते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि बाई का यूज़ करना ही है। तो पहला नंबर तो कट गया हमारा। ऐसे भी यहाँ पे हु है, हु से स्टार्ट है और बिंग का कहीं यूज़ नहीं है, और हैज़ किया गया है तो बिल्कुल नहीं होगा। अब देखो इसमें भी हैज़ है तो ये होगा नहीं। बिंग देखो सी में और डी में है, तो इनमें से कौन सा होगा। देखो इसमें बोल रहे हैं बाय होम दिस मेस इज़ बिंग क्रिएटेड। अब ये तो देखो गाइज, ये बिल्कुल भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ही नहीं, ठीक है ना। ये देखो दिस मेस इज़ बिंग क्रिएटेड नहीं होगा। इज़ जैसे हम लोग बनाते हैं ना, वो प्रश्नवाचक चिन्ह इंट्रोगेटिव बनाते हैं, तो हम लोग सब्जेक्ट से पहले क्या करते हैं, एक्जुलरी वर्ब को निकालते हैं। जैसे यहाँ पे देखो बाय होम इज़ होगा ना, ये एक्जुलरी वर्ब पहले आएगा, इज़ दिस मेस बिंग क्रिएटेड। तो हमारा दिस मेस जो है सब्जेक्ट है, तो इसके पहले एक्जुलरी वर्ब निकलना चाहिए, इज़। तो यही पता चलता है कि ये क्या होता है, ये बनता है। यहाँ पे मैंने गलती से छोड़ा है क्वेश्चन मार्क, तो इस चीज़ को ध्यान देना। क्वेश्चन मार्क यहाँ पे गलती से छूटा हुआ है, कोई जानबूझ के नहीं है कि इसमें क्वेश्चन मार्क, आपके एग्जाम में क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक है। तो राइट आंसर इसका डी होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 11 है, द प्लेन विल टेक ऑफ वेन द थंडरस्टॉर्म, ठीक है। प्लेन क्या हुआ, टेक ऑफ करेगा। वेन द थंडरस्टॉर्म क्या होगा, रुकेगा, ठीक है। स्टॉप से रिलेटेड सारे के सारे हैं यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे देखो, अभी हमने पढ़ के आया था, यहाँ पे सब कुछ है, स्टॉप से स्टॉप है, स्टॉप विल स्टॉप। हम लोग पढ़ के इंग्लिश ग्रामर में क्या है, जब सेंटेंस पहला होता है ना, तो वो एक सेंटेंस, जब दो सेंटेंस कंजक्शन से जुड़े होते हैं और पहला या फिर दूसरा जो भी है कंजक्शन के जस्ट बाद वाला अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, तो दूसरा होता है फ्यूचर इंडेफिनिट में, या फिर पहला फ्यूचर इंडेफिनिट है तो उसके बाद जो कंजक्शन आया उसके बाद वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। ये पूरा रूल था हमारा, ठीक है ना। और ये इतना लंबा रूल है कि इसको बोलने में भी 100 बार सोचना पड़ता है कि क्या बोलना है, ठीक है ना। तो ये देखो पता चल रहा है हमारा जो है सिंपल, ये जो है फ्यूचर इंडेफिनिट में है, ठीक है ना। तो वेन हमारा कंजक्शन आया है, द थंडरस्टॉर्म क्या है, सिंगुलर है, तो इसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैसा वर्ब आएगा, तो V5 आएगा, ठीक है ना। V5 क्या है हमारा, स्टॉप्स है ना, यही ना V5। तो इतना लॉजिक जिसको पता रहेगा वही जाके आंसर करेगा। द चाइल्ड हैज़ बिन मिसिंग, ठीक है ना, बच्चा जो है वो गुम हो गया। डैश यस्टरडे, हैज़ बिन आया तो पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे शो करना है आपको ना, कब से खोया हुआ है वो, कब से, जैसे बोलते हैं ना मैं 2 दिनों से पढ़ते आया हूँ, मैं 2 दिनों से ये काम करते आ रहा हूँ, तो ये बच्चा जो है 2 दिन से खोया हुआ है, ठीक है ना। तो ये बताओ सिंस होगा कि फॉर टिल या फिर जो भी होगा फ्रॉम। तो गाइस देखो यस्टरडे के पहले क्या आता है, सिंस आता है। अब सिंस और फॉर में कहीं भी कंफ्यूजन है तो लिखो A to Z स्टडी लिखना सिंस और फोर कर दो, सिंस एंड फोर। इंग्लिश देखो ये लिख दो सिंस एंड फोर बाई A to Z स्टडी, तो भी मिल जाएगा इसका शॉर्टकट, बहुत अच्छा ट्रिक मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है द पुलिस डैश फॉर इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टोलन मनी, और इसका पास्ट में आपको चेंज करके यहाँ पे फिल करना है, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट में करेंगे तो यहाँ पे B5 आना चाहिए था। द पुलिस डैश फॉर इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टोलन मनी, पुलिस ने क्या किया, डैश दिया फॉर इन्फॉर्मेशन अबाउट द, मतलब पैसे जो चोरी हुए थे उसके इन्फॉर्मेशन देने के लिए किसी को पुलिस ने कुछ दिया। तो बताओ रिवॉर्ड देंगे, अवार्ड देंगे, प्रॉफिट देंगे, गिफ्ट देंगे, क्या देंगे ये बताओ। तो जाहिर सी बात है कि देखो इन सब में किसी को पहले तो प्रॉफिट देता नहीं है। जब मान लो कि पैसे रोड पे आपको मिले, जाके आपने दे दिया पुलिस को, तो क्या आपको उसमें से कुछ प्रॉफिट निकाल के मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा कि भाई आपने कोई बिजनेस थोड़ी किया कि प्रॉफिट मिलेगा। गिफ्ट भी नहीं उसको बोलते हैं, ठीक है, गिफ्ट का मतलब उपहार होता है, लेकिन पुलिस देती है। देखो पुलिस के लिए हम बात नहीं करेंगे, हम रिवॉर्ड और अवार्ड में अंतर समझते हैं। जब भी हम क्या करते हैं भाई, कुछ अच्छा काम करते हैं, जैसे कुछ मान लो कि अभी जैसे कुछ अच्छा काम किया, जैसे आपने इन्फॉर्मेशन दे दिया पुलिस को जाके, तो वैसे कंडीशन में आपको रिवॉर्ड मिलेगा अच्छे कामों के लिए। आपके एक अच्छे शिष्टाचार की वजह से जो चीज़ वो मिला आपको उपहार, उसको हम रिवॉर्ड बोलते हैं। और आपके किसी अच्छे, जैसे आपने कुछ टैलेंट, परफॉर्मेंस, इन सब के लिए जो मिलता है आपको अवार्ड मिलता है वो, ठीक है ना। तो इस चीज़ दोनों में फ़र्क है। तो ये आपका कोई परफॉर्मेंस नहीं था, यहाँ पे आपने किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं किया था कि आपको अवार्ड मिलेगा। ये रिवॉर्ड हुआ उसकी अच्छी मतलब शिष्टाचार, डिसिप्लिन की वजह से जो भी मिला उसको रिवॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो रिवॉर्डेड होगा वहाँ पे, ठीक है। तो पास्ट फॉर्म उसका यूज़ करना है तो ईडी लगा लेना। तो आपको एग्जाम में सब कुछ मेंशन रहेगा,
ठीक है, कब पास्ट फॉर्म यूज करना है, प्रेजेंट करना है। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द नाउन फॉर्म ऑफ डिटेक्ट। और ये जो डिटेक्ट कहाँ से मैंने लिया पता है आपको, एयरफोर्स के जो ऑफिशियल साइट पे दिया हुआ था वहाँ से। तो नाउन क्या होगा डिटेक्ट का, तो गाइज यहाँ पे आपने अगर पढ़ा होगा एयरफोर्स का ऑफिशियल साइट पे जो दिया हुआ था, तो वहाँ पे ऑलरेडी मेंशन था डिटेक्शन। डिटेक्टर नहीं होगा, डिटेक्टर तो अपने आप में एक नाउन है ही, ठीक है ना, वो अलग चीज़ है। बट डिटेक्ट का क्या होता है, डिटेक्शन होता है, इसका नाउन फॉर्म होता है। चलो बोल रहा है री अरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर, मतलब ये जो वही पैराजम्बल है, PQRS है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको या तो एग्जाम में PQR देगा या फिर PQRS एक और सेंटेंस देगा। तो ये पहला सेंटेंस नहीं दिखेगा, यहीं से काउंट करेगा PQRS। तो मैंने पहला आपको क्लियर कर दिया है, ठीक है ना। बाकी 3 आपको बताना है कि इनके बाद कौन सा यूज होगा। द हबल टेलीस्कोप, ये हबल क्या है भाई, नाम है टेलीस्कोप का, द हबल टेलीस्कोप बिलियन गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्स में अरबों क्या है, आकाशगंगा मतलब गैलेक्सीज हैं। बिलीव देयर आर मोर देन 100, मतलब वहाँ पे विश्वास करो, वहाँ पे 100 से भी ज़्यादा, मैं आपको हिंदी बता रहा हूँ। हैज़ प्रोड्यूस इमेज दैट लीड साइंटिस्ट टू, मतलब उसने क्या किया है, प्रोड्यूस किया है इमेज बना, ऐसा इमेज उसने प्रोड्यूस किया है जो कि साइंटिस्ट को आगे बढ़ने के लिए डैश, अब जो भी हो आपको बताना है। तो आप दिमाग लगाओ इसमें से कौन सा आपको PQRS होगा, PRQ होगा, क्या होगा बताओ। डायरेक्ट मैं सॉल्यूशन बताता हूँ आपको। द हब्बल टेलीस्कोप, ये नाम है, द हब्बल टेलीस्कोप जो है, तब नाम आ गया, नाउन हो गया ना, नाउन के बाद क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद क्या होता है भाई, वर्ब वगैरह होता है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, टेलीस्कोप हैज़ प्रोड्यूस, यहाँ पे ऑलरेडी है ना कि हब्बल स्कोप ने क्या किया, हैज़ प्रोड्यूस इमेज, उसने इमेज प्रोड्यूस किया, दैट लीड साइंटिस्ट टू, मतलब साइंटिस्ट को क्या करिए, वो लीड कर रही है किस चीज़ के लिए, बिलीव देयर आर मोर देन, ये बिलीव कराने के लिए कि यहाँ पे 100 से भी ज़्यादा बिलियन गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स, मतलब 100 से भी ज़्यादा अरब, 100 अरब से भी ज़्यादा क्या है यहाँ पे गैलेक्सीज है यूनिवर्स में। तो सिंपली हो गया RQP है ऑप्शन नंबर ए में। तो ये चीज़ें जो आपने कर रखा होगा एग्जाम में, और एग्जाम में आपसे पूछेगा 1 नंबर का क्वेश्चन ये, तो इन सब चीज़ को अच्छे करके जाना होगा। सो गाइस क्या आपको क्लासेस अच्छी लगी, और अच्छी लगी तो यहाँ पे देखो मैं आपको बोलूँगा, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है कि वीडियो मतलब पब्लिश करते करते 2-4 लाइक कर देते हैं, डिसलाइक कर देते हैं, लाइक नहीं, लाइक करने वाले तो बहुत है, बट 2-4 लोग हैं जो वीडियो को पब्लिश करते करते डिसलाइक करते हैं, उनको वीडियो आगे पता ही नहीं होता कि क्या है क्या नहीं है इसमें, बट डिसलाइक जरूर करते हैं। तो थैंक यू उन लोगों की स्पेशली, ताकि आप लोग टाइम टू टाइम बताते रहते हो, ठीक है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कमेंट करके बताना टोटल कितने मार्क्स हैं आपके।